सदा सेवियारण्य तारुण्य काळी, मिळेना कदा कल्पनेचे निमेळी. चढेना मनी निश्चयो दृढ ज्याचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. युवा है परंतु करे विजनवास, नहीं मग्न क्षण कल्पना का प्रवास. कभी ना हटे नित्य दृढ़ चित्त है जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो. नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत. ये एक चैनल ऐसा है यूट्यूब पे जो आपको मन शांति देने की कोशिश करता है. विश्वधर्मी विद्या रत्न प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी की संकल्पना से शुरू हुए इस चैनल पर हम कोशिश ये करते हैं कि जो देखने वाले हैं जिनके मन को प्रसन्नता प्राप्त हो, क्योंकि पूरी दुनिया में आज ऐसी स्थिति है कि असंतोष चारों तरफ फैला हुआ है. वजह कुछ भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे मन को संतोष नहीं होना चाहिए, लेकिन संतोष ये जो बात है ये अपना चॉइस होना चाहिए. असंतोष अपना चॉइस नहीं है. मेरी तरफ जब असंतोष आता है तो वो मेरा चॉइस नहीं रहता, किसी और का आचरण मेरे मन में असंतोष निर्माण करता है. लेकिन जहाँ तक संतोष की बात है, प्रसन्नता की बात है, ये मेरा चॉइस होना चाहिए. तो हैप्पीनेस इज़ योर सिलेक्शन, इतना ध्यान में रखना चाहिए. और इसलिए मन को प्रशिक्षित करोगे तभी बात बनेगी. और इसीलिए महाराष्ट्र के मशहूर संत समर्थ रामदास जी ने मनाचे श्लोक नाम का एक संग्रह लिखा है. 205 श्लोक है, लेकिन इस 205 श्लोक में उन्होंने बिल्कुल मन का आचरण कैसे होना चाहिए इसके बारे में विवेचन किया है. लेकिन श्लोक संग्रह मूल जो है वो मराठी में है, और इसीलिए हम इस चैनल के माध्यम से ये कोशिश करें कि पूरे देश को इसका अर्थ समझे. और इसलिए मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय उसका हिंदी रूपांतर कर रहा हूँ और उसका निरूपण कर रहा हूँ. आज तक हमने 53 श्लोक आपके सामने प्रस्तुत किए हैं. आज का श्लोक है क्रमांक 54. श्लोक ये है, समर्थ रामदास जी क्या कह रहे हैं इस श्लोक में. युवा है परंतु करे विजनवास, युवा है परंतु करे विजनवास. नहीं मग्न क्षण कल्पना का प्रवास, नहीं मग्न क्षण कल्पना का प्रवास. कभी ना हटे नित्य दृढ़ चित्त है जो, कभी ना हटे नित्य दृढ़ चित्त है जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो. क्या कह रहे समर्थ रामदास जी. पहले चरण में कह रहे हैं कि युवा है परंतु करे विजनवास. विजनवास का मतलब यह है शहर छोड़ के, नगर छोड़ के आप अरण्य में जाओ. कानन ऐसा भी एक शब्द है. अभी अरण्य में जाने के बाद जो वहाँ का वास्तव्य है उसे आरण्य कहा गया है. ये भाषा का नियम है. अरण्य के पेट में जो पैदा होता है वो आरण्य है. आरण्य का मतलब अरण्य नहीं है. मूल श्लोक में जो शब्द इस्तेमाल किया है उसके बारे में ये पाठभेद है. लेकिन जो तरुण है, जो युवा है, ये जो युवा व्यक्ति है वो शहर छोड़ के आरण्यवास यानी विजनवास का अनुभव करे तो क्या होगा. समर्थ रामदास जी को ये कहना है कि शहर जो है वो भौतिक है और विजनवास जो है वो आध्यात्मिक है. इसलिए विजनवास यानी भौतिक सुखों का मोह मन में ना रखते हुए जो आंतरिक अध्यात्म की बात करता है, आंतरिक अभ्यास करता है, मन का अभ्यास करता है. और वो कहाँ जाके करेंगे, जहाँ शांति हो. वो शांति कहाँ मिलेगी, वो शांति अरण्य में मिलेगी, कानन में मिलेगी, जंगल में मिलेगी. और इसलिए जो युवा है, लेकिन युवा जब भी है उसी उम्र में अगर वो इस तरह का सोचता है कि मैं जाके थोड़ा मन का अभ्यास करूं, मेरी आत्मा का अभ्यास करूं, तो वो ज़्यादा संतोष पाता है, वो ज़्यादा प्रसन्नता प्राप्त करता है. इसलिए कह रहे हैं कि युवा है परंतु करे विजनवास. नहीं मग्न क्षण कल्पना का प्रवास. क्षण कल्पना, कल्पना में जो मशगूल हो जाता है
वो इस तरह का अभ्यास नहीं कर सकता, उसे सुख नहीं मिलेगा। भगवद गीता का श्लोक है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि भगवद गीता का श्लोक और उसका ये रूपांतर है जो मराठी में किया गया है। मूल श्लोक गीता में ऐसा है कि भोगैश्वर प्रसक्तानाम तया परहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य में मशगूल है उसे समाधि का अधिकार नहीं है। और समाधि कहाँ मिलेगी? जब आप ये जो अपने इंद्रिय है शरीर के, षड रिपु जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनसे दूर जाना है। इनसे दूर जाओगे तभी बात बनेगी। लेकिन भोग और ऐश्वर्य जो है वो अपने इंद्रियों को सुख देते हैं, इंद्रिय का दमन नहीं करते। तो अगर इनसे दूर जाना है तो शांति पाने के लिए आप जंगल चले जाओ, अरण्य में चले जाओ, और फिर अरण्य में जो आप रहते हो वो आरण्य है, और उस आरण्य में, उस वास्तव्य में आपको मन शांति मिलेगी। क्योंकि इंद्रियों के बाहर जाके आप कुछ सोचते हो, इंद्रियों के अंदर जाके आप कुछ सोचते हो। इंद्रियों के बाहर जाके आप सोचते हो, इसका मतलब है विद इन एंड विदाउट। सो विद आउट भी आपको ताकत होनी चाहिए इस तरह से ख्याल करने की, विचार करने की। मोह नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। समर्थ रामदास जी को ये कहने का अधिकार इसलिए है कि उन्होंने उनके बचपन में ये कोशिश की है। उनको खीर बहुत अच्छी लगती थी, और खीर का जो मोह है, खीर का जो लोभ है, उसे दूर करने के लिए समर्थ रामदास जी ने इतना खीर का प्राशन किया को उनके पेट में गड़बड़ हो गई और वमन करना पड़ा। और जैसे ही खीर का वमन हो गया, समर्थ रामदास जी, सुनने में थोड़ा अलग लगता है हमें, लेकिन जो वमन हुआ है उसे ही वापस पीने लगे, क्योंकि उस मोह पे विजय प्राप्त करने के लिए, उस लोभ के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। तो ये जो इंद्रियों का दमन है, वो दमन आप अगर शहर में रहोगे तो नहीं होगा। इसलिए आरण्य शब्द मूल मराठी श्लोक में आया है, मैं यहाँ उसे विजनवास कह रहा हूँ। तो पहला चरण कहता है कि युवा है परंतु करे विजनवास, नहीं मग्न क्षण कल्पना का प्रवास। कल्पना में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो वास्तव नहीं होगा। और ये कब मुमकिन है? वो तभी मुमकिन है जब कभी ना हटे नित्य दृढ़चित्त है जो। तो संस्कृत श्लोक में भगवद गीता के जो कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, ये व्यवसायात्मिका बुद्धि जो है उससे ही दृढ़चित्त कहा गया है। दो तरीके हैं बुद्धि के, एक है बहुशाखा बुद्धि जो भोग और ऐश्वर्य में मशगूल रहती है, और दूसरी बुद्धि जो है जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, जो दृढ़ निश्चय से काम करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तुम धनुर्धर हो, क्षत्रिय हो, उस दृढ़ चित्त को, उस व्यवसायात्मिका बुद्धि को मत छोड़ना। यहाँ भी समर्थ रामदास कह रहे हैं कि कभी ना हटे नित्य दृढ़ चित्त है जो। और इस तरह से जो दृढ़ चित्त से काम करने वाला है, अधिष्ठान से काम करने वाला है, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। वही मनुष्य है, वही आर्य है, वही भक्त है, और वही राम का सर्वोत्तम दास है। देखिए, मन का प्रशिक्षण चल रहा है ये। एक बार ये श्लोक वापस सुनते हैं। श्लोक ऐसा है, युवा है परंतु करे विजनवास, नहीं मग्न क्षण कल्पना का प्रवास, कभी ना हटे नित्य दृढ़ चित्त है जो, वही धन्य सर्वोत्तम दास समझो। आप चिंतन कीजिएगा इसके ऊपर दृढ़ चित्त से, और फिर आपको भी पता लगेगा मैं जो कह रहा हूँ वो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।